नमस्कार, मैं अजीत उपाध्याय आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूँ आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका अध्ययन? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बताइएगा ज़रूर। आज हम अपनी नई कक्षा के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं और आज हम कक्षा 12 के लिए आरोह भाग 2 पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खंड काव्य पर चर्चा करेंगे और खंड काव्य में हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसकी एक छोटी सी व्याख्या का रिवीजन करेंगे और उसके बाद सीबीएसई एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इस पाठ से संबंधित हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, हम सब पर एक छोटी छोटी चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए हम चलते हैं आपको अपनी अगली नई कक्षा की ओर लेकर के चलिए। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ एक छोटा सा कोट जो एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में सबसे पहले इंट्रो में शामिल किया हुआ है। आरोह भाग 2 में बहादुर शाह जफर का कथन है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में नायाब दार में। बुलबुल को बागवां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागवां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा, कांटे बिछा दिए हैं तिले लाल हजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे। और आगे लिखा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। कितनी खूबसूरत गज़ल लिखा हुआ है बहादुर शाह जफर ने आपके इंट्रो में। आपको जब कभी भी लगे कि किसी जगह सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप इन पंक्तियों को याद कर लीजिए। ये पंक्तियाँ आपके बहुत काम की आएंगी। ठीक है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। चलिए अब इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ हम आगाज़ कर रहे हैं आपके नए पाठ में। एनसीईआरटी के द्वारा जो किताब आपको प्रस्तुत की गई है, एनसीईआरटी के द्वारा जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, उसके नए पाठ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ 1, जिनके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, पाठ 1 के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए इनके बारे में हम छोटी छोटी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनका सबसे प्रसिद्ध इनकी जो रचना है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुशाला। ये दोनों रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, जो कभी कभी आपसे ये पीसीएस वगैरह में या फिर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुशाला। ठीक है, ये दोनों रचनाएं इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और आत्मकथा का 4 खंड इन्होंने लिखा है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद किया, प्रवासी की डायरी इन्होंने लिखा। इसके बाद उनका पूरा वाङ्मय जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। मुंबई में इनका देहांत हो गया और इन्होंने अपने लिए लिखा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 और 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। इसके बाद दोनों महायुद्धों के बीच ये देखते मतलब इनके सामने दोनों महायुद्ध हुए, पहला और दूसरा महायुद्ध। ठीक है, विश्व युद्ध जो हुआ। इसके बाद मध्यम युगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन, हरिवंश राय की बच्चन की प्रारंभिक कविताओं की विशेषता है।
मतलब एक कवि हुए हैं उमर खयाम, इनकी कविताओं में जो मस्तानापन दिखता है वही हरिवंश राय बच्चन की कविताओं की प्रारंभ का स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। ठीक, इसके बाद इनकी जो इन्होंने अपनी पूरी दुनिया जीवन भर इन्होंने अपना जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जो इन्होंने सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन किया लेखन में, वह है मधुशाला और मधुकलश। नायाब हीरा है इनकी लेखनी का। जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर मधुशाला कहानी इनकी पढ़िए, मधुशाला इनकी कविता ज़रूर पढ़िए। उसमें लिखा है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। ठीक है, तो इसके बाद पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा मीठ खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन की हालावादी दर्शन कहते हैं। इसे बच्चन का कौन सा दर्शन कहते हैं भैया? हालावादी दर्शन। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जब भी कभी आपको आंसर लिखने का मौका मिले इस लेखक पाठ के आधार का प्रश्न का, तो आप हालावाद को जरूर इंगित करिए। हालावाद पर हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं कि हालावाद आखिर क्या है और हालावाद की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हालावाद जानते हैं, छायावाद जानते हैं, छायावादोत्तर युग जानते हैं। उसके बाद फिर हम इस पाठ पर आएंगे, क्योंकि वो बेस लाइन है भैया। जब तक आप हालावाद नहीं समझेंगे, जब तक आप छायावाद नहीं समझेंगे, जब तक आप छायावादोत्तर नहीं समझेंगे या छायावादोत्तर के कवियों की विशेषताएं नहीं समझेंगे, तब तक आपको हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में आनंद नहीं आएगा और ना तो उतनी अच्छी समझ और पकड़ बन पाएगी कि आप अच्छा उत्तर लिख सकें इन कविताओं में। तो देर ना करते हुए पहले हम सबसे पहले समझेंगे हालावाद क्या है और छायावाद। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर युग को। देखिए, हिंदी साहित्य में जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी का प्रारंभ हुआ 1885 आज के बाद, लगभग भारतेंदु युग के प्रारंभ से। ठीक, और भारतेंदु युग के बाद आता है युग छायावाद का, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, ये सब कवि हैं। अब उस छायावाद के बाद आपको मिलता है छायावादोत्तर युग, और इस छायावादोत्तर युग के जो प्रथम कवि हैं उसमें से रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल जानकी वल्लभ शास्त्री, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन और अज्ञेय है जैसे महान साहित्यकार शामिल हैं, जिन्होंने छायावाद के बाद सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय भावना और प्रयोगवाद की ओर बढ़ते हुए हिंदी को नई कविता कविता को नई दिशा प्रदान किया। हिंदी की कौन सा वाद भैया? प्रयोगवाद। यह भी एक क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है और नई कविता क्या है। ये हमारे जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब हम प्रयोगवाद को, प्रगतिवाद को और प्रयोगवाद को, तीनों को हम समझेंगे। अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। देखिए, हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं भैया? तो हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर युग के कवि हैं। जब भी कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप यही अपना उत्तर दीजिए कि हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर युग के कवि हैं, जिनकी सबसे प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुकलश और क्या भूलूं क्या याद करूं। छायावादोत्तर कवियों के कुछ में जो क्रम से आपको दिखा, उसमें से कुछ कवियों के पहचान इस प्रकार हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जो है राष्ट्र कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र आदि। हरिवंश राय बच्चन आप जानते ही हैं, मधुशाला, मधुबाला के लिए जाने जाते हैं और हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं भैया? ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि हालावाद क्या है और हालावाद इतना चर्चा में क्यों है और हरिवंश राय बच्चन ही आखिर हालावाद को क्यों चुन रहे हैं, हालावाद से इनका क्या सरोकार है। इसके बाद दूसरे कवि एक और हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं भैया, प्रयोगवाद की कविता के जनक माने जाते हैं। तार सप्तक कवि हैं ये। कौन से कवि हैं? तार सप्तक कवि हैं। ठीक, अब इसके बाद जो अलग नाम आता है नागार्जुन है, जिनको यात्री के नाम से जाना जाता है और नागार्जुन को जनवादी कवि कहते हैं। धर्मवीर भारती को की रचना है कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा इत्यादि। और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आपके उसमें सिलेबस में है, जो चांद का मुंह टेढ़ा है
और गहन वैचारिक कविताएं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनका नाम लाल चूनर और अपराजिता, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाना चाहेंगे। आते हैं हम अपने प्रमुख बिंदु, जिसके नाम से अभी तक चर्चा हो रही है, हालावाद। हालावाद करके हालावाद का हल्ला हो रहा है कि आखिर हालावाद क्या है, और उससे सच्चिदानंद सॉरी उससे इनका हरिवंश राय बच्चन का क्या सरोकार है। हालावाद हालावाद होता है कि हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद जन्मी एक काव्यधारा है, जिसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। यह सूफी दर्शन से प्रेरित है। हालावाद किससे प्रेरित है भैया? सूफी दर्शन से प्रेरित है, जो जीवन के प्रति सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और मस्ती भरे दृष्टिकोण पर जोर देता है। सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और मस्ती भरे जो जीवन पर दृष्टिकोण पर जोर देता है। जहाँ हाला हाला का मतलब क्या है भैया? हाला का मतलब है कि शराब और साकी, यानी शराब और पिलाने वाला। आप जब जब कभी एक वो निकला है शराबी मूवी का गाना देखेंगे, जिसमें वो गाती हैं क्या नाम है उनका, रेखा, वो डांस करती हैं और गाते, ये अमिताभ बच्चन देखते हैं उस डांस को, मुजरा टाइप का है गाना वो, मुझे 9 लाख मगा दे रे ओ सैया दीवाने। जब आप ये गाना देखेंगे तब आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि हालावाद का ओरिजिन क्या है, हालावाद क्या है। मतलब एक शराब होता है और शराब को पिलाने वाला, और एक उसका साकी मतलब साकी मतलब पिलाने वाला, और जो शराब पी रहा है शराबी, ठीक है, शराब को पीने वाला। मतलब इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हालावाद पूरा का पूरा डिपेंड है। मुझे 9 लाख मगा दे रहे ओ सैया दीवाने, तुझे पलकों पे बैठा लूंगी ओ सैया दीवाने। ठीक है, इसके बाद अनुभव, जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जीवन के हर अनुभव को, उन्होंने सुख को, दुख को, इन सब को देखा, और यही मेन हालावाद का प्रमुख बिंदु माना जाता है। अब जब कभी आपसे कोई हालावाद के विषय में बात करें, तो आप बताइए कि हालावाद जो है छायावाद के बाद की हिंदी काव्यधारा है, जिसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है, और यह सूफी दर्शन से प्रेरित है, और जिसके जीवन के सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और मस्ती भरे दृष्टिकोण पर जोर देता है। हाला जो है शराब, साकी है, पिलाने वाला, जैसे प्रतीकों का उपयोग कर जीवन के अनुभव को स्वीकार करने की बात कही जाती है, और इसी में चरम आनंद मिलता है। यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं, यहाँ पर केवल सुख की प्राप्ति है, जिसको ईश्वर की प्राप्ति मानी जाती है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है भैया? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है, जिनकी रचना है मधुशाला। प्रेरणा क्या है? फारसी सूफी दर्शन और रूसी उमर खय्याम जैसे शायरों से प्रभावित। अर्थ क्या है इसका? कि छायावाद की वेदना जब निराशा में बदलकर एक नई भावधारा देता है, तो वह हालावाद है। देखिए, छायावाद के जितने कवि हैं आपको बिल्कुल दुखी दिखाई देंगे, चाहे वह जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वह महादेवी वर्मा हो, चाहे और अन्य कवि हों। लेकिन उसी दुख को, उसी निराशा को ये लोग क्या करेंगे? उसी निराशा को ये लोग हाला में परिवर्तित कर देंगे। हाला मतलब शराब। जब कभी किसी को दुख होगा, वो शराब पिएगा, ठीक है, और शराब पीने के बाद अपने सारे दुख तकलीफ को भूल जाएगा, और उसके बाद इसी काव्यधारा का निर्माण होगा, जिसका नाम था हालावाद। ठीक। अब वो जैसे अजय देवगन एक गाना गाए हैं ना, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता, तो यहाँ शराब का वही नशा है। अमिताभ बच्चन गाते गाते कहते हैं, किशोर कुमार, कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दुनिया भर के नशा के बारे में बताया गया है। शराबी मूवी का गाना जब कभी आपको सुनने मिले तो आप सुनिएगा ज़रूर, मुझे 9 लाख मगा दे। ठीक है, प्रतीक किसका है? इसका प्रतीक है हाला मतलब शराब, जीवन का आनंद है, साकी मतलब ईश्वर प्रेमी, और प्याला मतलब हर मन और हृदय। दर्शन कहाँ है इसका भैया? दर्शन जो है वो जीवन के हर घूंट यानी अनुभव को पूरी तन्मयता से पीना, सुख दुख को सह स्वीकार करना, और इसी में परम शांति है, जिसको सूफियाना कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चन जी की पंक्तियां कि मैं कल कल की बात नहीं करता, कल कल हो ना हो, उनके हालावादी दृष्टिकोण को ही दिखाता है कि भैया जो भी है वह आज होगा, वर्तमान में होगा, आज अभी के अभी होगा। हम कल पर विश्वास करने वालों में से नहीं है। जो होना है आज होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ठीक है, तो ये रहा हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में छोटी सी एक झलक। और हालावाद क्या है, छायावादोत्तर क्या है, छायावादोत्तर के कितने कवि हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी सी जानकारी रख ली है। अब देखिए, अब देर न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं पाठ पर, और देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन
आत्म परिचय में क्या कुछ बताए हैं। चलिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब है, यहाँ एक तरफ जीवन का भार दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ फिर भी जीवन में प्यार दिखाया जा रहा है। मतलब दोनों विरोधाभासी बातें, दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन बातें, कि एक तरफ जीवन का भार यानी इनका जीवन खुद पर भार पड़ा हुआ है और उसी जीवन में इन्हें प्यार भी दिख रहा है। और फिर कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि मैं उन सांसों पर आलंबित हूँ, मैं उस इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ उसकी याद में, उनकी एहसास में, कि जो दो सांसें मेरी जो चल रही हैं वो झंकृत हो रही हैं। मतलब जिनको किसी ने झंकृत कर दिया छूकर, उन सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब उन दो तारों के अलावा, उन सांसों के अलावा अब मेरे जीवन में अब कुछ भी विद्यमान नहीं रह गया है। वही दो सांसें हैं, वही आलंबन है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और ये सांसें कैसी हैं? एक तार है, जीवन का तार है, इसको छू कर किसी ने क्या कर दिया? झंकृत कर दिया, झकझोर दिया। ठीक, मतलब मैं उद्देश्य विहीन था, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे जीवन में कोई है जो मेरे इन सांसों को चलायमान कर रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये कौन सी सुरा का पान कर रहे हैं भैया? रूपक अलंकार में स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी शराब। आप देख लीजिए, शराब किसका रूपक है? सुरा का। यानी यहाँ वही हालावाद वाली बात कि जब सुरा और शराब, साकी, इन्हीं सबको कहा जाता है हालावाद। मैं आपको उसके पहले वाले उसमें समझा दिया हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किए फिरता हूँ। बहुत परफेक्ट बात बोल दिए हैं। ये देखिए, पहली वाली लाइन में क्या कह रहे हैं कि मैं सूरा का पान किया करता हूँ और कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब मैं उस प्रेम रूपी सूरा का पान करता हूँ। मुझे केवल क्या दिखता है? केवल प्रेम दिखता है। इसके अलावा मेरे जीवन में अब कुछ है नहीं। ना तो किसी से द्वेष है, ना किसी से बैर है, ना किसी से लगाव है, ना किसी से टकराव है, कुछ भी नहीं। अब मेरे जीवन में क्या रह गया है? केवल स्नेह रूपी सूरा, स्नेह रूपी शराब, स्नेह रूपी मदिरा रह गई है, जिसका मैं पान किया करता हूँ। और मैं अन्यत्र जीवन का कभी ध्यान नहीं करता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आदमी उसी को पूछा जाता है जो गाता है। गाने का मतलब है यहाँ चाटुकारिता और प्रलोभन से है। आदमी वहीं जाता है, उसी की गाता है जहाँ पर जिसको कुछ फायदा होता है। यानी जब जिसको पूछा जाता है, जग जिसको पूछता है, जिसकी लल्लो चप्पो होती है, उन्हीं का गायन होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये मैं भी इन्हीं के स्वभाव में ध्यान करता हूँ, मैं भी इन्हीं के समान भैया अपनी विचारधारा रखता हूँ कि किसी से लल्लो चप्पो वाली बात नहीं। जो कहना है सीधा मुंह पे कहिए। किसी का झूठा यश, किसी की झूठी बड़ाई, किसी का झूठा सम्मान दे करके आप अपने को क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उस आदमी की निगाह में आप थोड़े से उठ जाएंगे। तो क्या वो आदमी भगवान हो गया है आपके लिए? कि अगर वो मान गया या वो खुश हो गया आपसे तो आप पूरा दुनिया खुश हो जाएगा? नहीं। आप हरिवंश राय बच्चन की तरह मानसिकता वाले रखिए कि गाइए मत। ऐसा ना हो कि आपको किसी का लल्लव चप्पो करना पड़े, किसी की पिछुआई करनी पड़े। नहीं, आप अपने हिसाब से रहिए। यहाँ पर वो भी यही कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। यानी जो जग की गाते हैं, जो जिनका जग में मन लग रहा है, जो जग की हरियाली को देख रहे हैं, यहाँ की संपत्ति को देख रहे हैं, यहाँ की संपदा को देख रहे हैं, उन्हीं को जग अच्छा लग रहा है, उन्हीं को जग पूछ भी रहा है। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई चिंता, कोई विपत्ति नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर का मतलब मैं स्वयं के हृदय का उद्गार, वो अच्छे उद्गार, वो मेरे आत्म संतुष्टि से निकला हुआ उद्गार, मैं उसी को लेकर फिरता हूँ। इस संसार के और अन्य माया मोह से, आने जाने से, जर अजर अमर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में जो उद्गार निकल रहा है, मेरी जो विचारधाराएं हैं, मैं उन्हीं का मालिक हूँ। और वो मेरे निज के उपहार हैं, मेरे अपने हृदय के क्या हैं? उपहार हैं। कम से कम इनको ये इस बात की संतुष्टि है कि मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुका रहा हूँ, किसी का लल्लो चपोत नहीं कर रहा हूँ, किसी की खुशामद, किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। ठीक
है या अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये संसार को कैसा बता रहे हैं भैया? संसार को अपूर्ण बता रहे हैं कि किसी के भी पास संतुष्टि नहीं है। पूरा का पूरा संसार क्या है? अपूर्ण है। पूर्ण कुछ है ही नहीं। मनुष्य की इच्छाएँ कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। उसी संसार में ये भी रह कर के अपनी इच्छाओं को नहीं प्रकट करते हैं और बताते हैं कि ये संसार कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। कभी किसी की इच्छा कंप्लीट नहीं हो सकती, भर नहीं सकती किसी का मन। ठीक? लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास अपने स्वप्न हैं और उन्हीं स्वप्नों के भार को लेकर ये फिरते हैं। इन अपने सपनों के संसार को लेकर के फिरते हैं। यानी इस जग से इनका कोई नाता नहीं है। जग से अपने आप को अलग मानते हैं, अपनी अलग मानसिकता मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार इनके लिए अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और उन्हीं संसार में लेकर के ये स्वप्नों का संसार लेकर के फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी मेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है, उसी जलती हुई अग्नि को मैं दहा करता हूँ, मतलब उसी में मैं स्वयं को जला रहा हूँ। यानी जो मेरे हृदय का उद्गार है, जो मेरे अंदर की विचारधाराएं हैं, मेरे लिए वही परफेक्ट हैं। मुझे किसी और के बात की, मुझे किसी और के विशेष बात की, उसकी सूचना की, उसकी जानकारी की, उसकी बड़ाई प्रशंसा की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी प्रशंसा करे, मुझे गाली दे, सुख से ना रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इनके कहने का मतलब जो भी संसार में हो रहा है, जो चाहे वो मेरे ऊपर हो रहा हो, चाहे किसी भी कंडीशन में है, मैं सुख और दुख दोनों में एक साथ मग्न रहा करता हूँ। जब सुख आए तब भी, दुख आए तब भी। मैं अपने हृदय से निकली हुई अपनी बात को, अपनी विशेषता को, अपनी तारीफ को सुनता हूँ, या मेरे अंदर जो भी बातें हैं समाज को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा और समाज की मान्यताओं को लेकर के, आडंबर को लेकर के, जो भी मेरी मान्यता है या नहीं है, मैं उन्हीं मान्यताओं के आधार पर खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मैं किसी से कोई फालतू की टीका टिप्पणी नहीं करने जाता। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ हालावाद से धीरे-धीरे ये अपना अपना दर्शन कुछ भक्ति या उसके छायावाद पर ले जा रहे हैं, और छायावाद पर ले जा करके कह रहे हैं कि यह संसार कैसा है? यह संसार भव से पार होने के लिए नाव बनाता है, अर्थात इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए वह नाव बनाता है, कर्म करता है, अच्छे बुरे करता है कर्म, ताकि इस संसार में उसको आना-जाना ना पड़े। ठीक है? तो ये कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्तकार बहा करता हूँ, कि जो भव सागर है, जो समुद्र हैं, उन्हीं की जो मौजें उठ रही हैं, जो लहरें चल रही हैं, ऐसे अप डाउन करके जो लहरें चल रही हैं, मैं इन्हीं लहरों पर बहा करता हूँ। कहने का मतलब, चाहे वह सुख की लहर हो ऊपर की तरफ और चाहे वह दुख की लहर हो नीचे की तरफ, मुझे किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। मैं एक समान हर समय, हर परिस्थिति में अपनी इच्छाओं को, अपनी सुख-सुविधाओं के अनुसार बहा करता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चाहे लहरें ऊपर उठ कर के सुख दें और चाहे वह भव लहरें नीचे उठ कर के दुःख प्रदान करें। मुझे इस संसार से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन का मतलब होता है कि युवा अवस्था, एडल्ट्स, यानी मेरे अंदर वह युवापन है, वह यौवन है, और उस यौवन का मेरे अंदर उन्माद भी है। मैं उन सबको लेकर के फिरता हूँ, और उस उन्माद में मैं अवसाद भी लिए फिरता हूँ। यानी मुझे इस युवापन का दुःख भी है। मुझे इस युवापन का दुःख भी है, अवसाद भी है उस उन्माद का। उस उन्माद में रह कर के चलने का अवसाद भी है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ? ठीक? जो मुझको भाए, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये इनका दर्द छलक कर बाहर आया, फिर से हालावादी युग का शराब, शाकी, पैमाना, सुख-दुःख ये सब। ठीक? कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हँसा और रुलाती भीतर, बाहर से देखने पर तो मैं हँस रहा हूँ, दुनिया के सामने मेरा हँसता हुआ चेहरा आ रहा है, लेकिन हाय! मैं किसी की याद को लेकर के फिरता हूँ, और उस याद में ये शराब पी रहे हैं अपने गम को भुलाने के लिए, अपने दुःख को भुलाने के लिए, तकलीफ को भुलाने के लिए। हालावाद की यही प्रवृत्ति है कि आदमी जब दुखी होगा, छायावाद की तरह दुःख होगा, तो छायावाद के लोग कविता करेंगे, अपने दुःख को पी जाएँगे, घूँट में पी जाएँगे, अपने हृदय में दफ़न कर देंगे। लेकिन यहाँ हालावाद में क्या प्रवृत्ति है? हालावाद में प्रवृत्ति है कि अपने दुःख को वो शराब के नशे में उतार देंगे। तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। ठीक है?
यहाँ पर वही गम इनको सता रहा है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। भैया याद वाद लिए फिर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वह आपके लिए था ही नहीं। जो मैं आपने वर्ड यूज किया है ये तो आपका था ही नहीं। अगर आपका रहता तो आपके साथ रहता। वो तो बेशरम है, ठीक, उसको तो आदत है नया नया करिश्मा करने की, नए नए लोगों से मेल मिलाप करने की, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मैं जिसकी याद लेकर के फिर रहा हूँ, जिसकी याद में तड़प तड़प रहा हूँ, उसकी याद को दूर करने के लिए मेरे पास यौवन का उन्माद है, और उस उन्माद के लिए मैं शराब का सहारा लेता हूँ, और यही शराब का सहारा लेना ही हालावादी कविता का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। साकी और शराब, ठीक है। मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैया दीवाने, यही अमिताभ बच्चन का गाना है। आप सुनिएगा तो आपको हालावाद समझ में आएगा। आगे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, ठीक है। यानी कहते हैं कि दुनिया का सत्य किसी के पास है नहीं, और ये सबसे बड़ी सत्य की बात यह है कि सत्य आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। जो भी सत्य जानने का प्रयास किया वह उसके पास अधूरा ही सत्य आया, बाकी बाकी बातें आधे आगे बढ़ते चली गई, और सत्य का मर्म आज तक किसी ने जान नहीं पाया। गौतम बुद्ध जैसा भी प्राणी जो जो ज्ञानी पुरुष है उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनको सत्य के बारे में, वास्तव में क्या सत्य है, उनको जानकारी नहीं हुई। और उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं कि यह कर यत्न मिटे सब, दुनिया के लोग यत्न प्रयत्न करके मर गए, सत्य किसी ने जाना, क्या किसी को सत्य के बारे में जानकारी हुई। नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान वही है मतलब बेवकूफ भी वही है जहां पर कौन है, दाना। जहां पर बुद्धिमान है वहीं पर नादान भी है, नादान और दाना। यानी इस संसार में दो लोग हैं, एक तो बुद्धिमान है और दूसरे मूर्ख हैं। एक तरफ कौन है भैया, एक तरफ बुद्धिमान है और दूसरी तरफ मूर्ख व्यक्ति हैं, और इस संसार में दोनों लोग हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो कैसे जान पाएगा आदमी कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, क्योंकि संसार में मूर्ख भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। जहां पर मूर्ख है वहीं पर बुद्धिमान भी है, और जहां पर बुद्धिमान है वहीं पर भैया मूर्ख भी है। तो नादान वही है जहां पर दाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्या किसी को सत्य के बारे में जानकारी हुई। दुनिया तो यत्न प्रयत्न करके, दुनिया भर के ऋषि मुनि प्रचंड प्रचंड हैं जो तपस्या करके विलीन हो गए, उनको भी सत्य की अधूरी जानकारी मिली। फिर कह रहे हैं कि फिर मूढ़ ने क्यों जग जो इस पर भी सीखे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग, क्या यह संसार फिर मूर्ख नहीं है जो इतना कुछ होने के बाद भी सीखे। अर्थात कि जब संसार जानता है कि संसार में सुख भी है, दुख भी है, ऊंच नीच, छाया धूप सब कुछ है, उसके बाद भी वह रो रहा है, बिड़बिड़ा रहा है, तपस्या परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या यह संसार मूर्ख नहीं है। फिर मूढ़ न क्या जग, क्या यह संसार बेवकूफ नहीं है जो इस पर भी ना सीखे कि भैया मूर्ख भी हैं इसी संसार में, इसी संसार में बुद्धिमान भी हैं, इसी संसार में सुख भी है और इसी संसार में दुख भी है। तो क्या यह संसार मूढ़ है, क्या वह इस बात को जान नहीं पा रहा है, इतना होने पर भी वह सीख नहीं पा रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मतलब मैं यहाँ पर बार बार सीख रहा हूँ और उस सीखे ज्ञान को भुला रहा हूँ। मतलब जो मेरे साथ घटनाएं घट चुकी हैं, जो मैंने दुख को झेला, जो मैं परेशान हुआ, जो भी मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैं उस ज्ञान को, उस बात को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भूलना चाहता हूँ। और उस भूलने के क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, मैं शराब पी रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भैया, शराब पी रहे हैं। इनको उसी में अपना सुख, चरम सुख मिल रहा है कि जो जितना भी जल्दी हो सके मदिरा पान करिए और उस गम को भुला दीजिए जो इनके साथ घटित हो गया। मैं और जग और कहाँ का नाता, ये क्वेश्चन आपके पास बार बार आता है कि मैं और जग और, यानी एक तो मैं, मेरा स्वभाव अलग, और यह जग अलग, इनका स्वभाव अलग, कहाँ का नाता। मतलब मेरा और इस संसार का, मेरे और इस संसार की विचारधाराओं का एकीकरण हो ही नहीं सकता। मैं इस संसार में अलग ही दिमाग रखता हूँ और संसार अलग दिमाग रखता है। मेरा मानना है कि इस संसार में सुख दुख, ऊंच नीच, गरीब अमीर सब एक बराबर हैं, और जिसके पास दुख है उसी के पास सुख भी है। लेकिन
और जग क्या सोचता है, जग ये सोचता है कि नहीं भैया थोड़ा सा सुख मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, दुख ना मिले। ठीक, ये जग क्या सोचता है कि हमको दुख ना मिले, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ पर सुख है वहीं पर दुख है, जहाँ पर बुद्धि नादान है वहीं पर बुद्धिमान है। ठीक, और सीखा हुआ ज्ञान मैं भुलाना चाहता हूँ। उसी के क्रम में कह रहे हैं कि मैं और हूँ, संसार और है, हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मी एंड माई वर्ड, बिकॉज द वर्ड इज अनदर वे एंड आई एम गोइंग टू अनदर वे। मतलब मैं दूसरे रास्ते में जाना चाहता हूँ और यह संसार दूसरे रास्ते पर जाना चाहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं अपने मन में जो इस प्रकार का जग है, जो इस प्रकार का संसार है, वह मेरे ख्यालों में, मेरे दिमाग में रोज मिट रहा है, रोज बन रहा है। ठीक, कि मैं चाहता हूँ सामाजिक विकास, मैं चाहता हूँ कि समाज का विकास हो, समाज में सुख हो, समाज में दुख झेलने की क्षमता हो। ठीक है, दुनिया भर की तमाम तमाम बातें मेरे जहन में चलती हुई हैं और मैं रोज ऐसे जग को बना रहा हूँ और मिटा रहा हूँ। ठीक है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो संसार संसार के लोग वैभव संपत्ति संपदा को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर कर अपना सब कुछ विकास करना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, मैं उसको, उस जग को एक प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता चलाता हूँ। एक ठोकर मार करके उस धरती को मैं निस्तो नाबूद कर देता हूँ, जिस संसार को, जिस धरती पर सकल वैभव है और उस वैभव को इकट्ठा करता हुआ मनुष्य है। और इस प्रकार का संसार अगर मुझे चाहिए तो मैं तो इस प्रकार का संसार रोज बना रहा हूँ, रोज बिगाड़ रहा हूँ। यानी मैं अपने मन में इतना, मेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं चाहूँ तो खुश भी रह सकता हूँ और मैं चाहूँ तो प्रसन्न भी रह सकता हूँ। लेकिन यह संसार थोड़ा सा दुख मिलता है तो रोने लगता है और थोड़ा सा सुख मिलता है तो घमंड से अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं क्या करता हूँ कि इस प्रकार का संसार है, जो इस प्रकार का जग है, मैं उस जग को अपने पैर से नित प्रति मार करके पृथ्वी से ठुकरा देता हूँ। इस प्रकार का वैभव मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये संपदा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। भैया पूरी की पूरी कविता में आपको विरोधाभास ही मिलेगा। पूरी कविता में क्या मिलेगा, विरोधाभास मिलेगा। यानी एक तरफ रोदन तो दूसरी तरफ उसी रोदन का राग। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी मैं जो रो भी रहा हूँ, जो मैं दुख व्यक्त भी कर रहा हूँ, वह दुख मैं संसार को दिखाने के लिए नहीं दुख व्यक्त कर रहा हूँ, ना तो मुझे अपने दुख व्यक्त करने पर कोई संताप ही है, लेकिन उस दुख व्यक्त करने में मैं क्या रहता हूँ, राग लिए फिरता हूँ। उस दुख व्यक्त करने में भी मुझे प्रसन्नता है। और विरोधाभासी बात में कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में क्या लिए फिरता हूँ भैया, आग लिए फिरता हूँ। यानी मैं जब कुछ बोलना भी चाहता हूँ, उपदेश देना चाहता हूँ या कुछ बताना भी चाहता हूँ, तो मेरे मुंह से निकला एक एक वर्ड, एक एक शब्द क्या होता है, वो आग के समान। देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी बातें कठोर होती हैं, वह सत्य बोलता है और सत्य हमेशा भैया कड़वा होता है। सत्य हजम करने की सबके पास क्षमता नहीं है, और जो सत्य को हजम कर गया वह पुरुष बन गया, महापुरुष बन गया। ठीक, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब मैं उसी खंडहर पर अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता हूँ। खंडहर कैसा, वो दुख का घर जो है वह मेरे ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन मैं उस दुख को प्राप्त करके ही, उस दुख में ही अपना प्रसन्न रहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे उस खंडहर पर भूपों के प्रसाद निछावर होते रहते हैं। भूपों के प्रसाद निछावर होने का मतलब है कि ऐसे ऐसे तमाम घर जो राजा महाराजा के महलों के बराबर है, उसकी टक्कर देता है, वह मेरा कैसा है, वह मेरा खंडहर ही उसकी बराबरी कर सकता है। यहाँ खंडहर क्या है, यहाँ खंडहर है इनका दुख, इनकी तकलीफ, इनकी वेदना। और भूपों के प्रसाद क्या है, सुख है। यानी इनका दुख और लोगों के सुख इसकी बराबरी है, बल्कि इनका सुख, इनका दुख ही ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब कि जो मेरे पास दुख है, जो मेरे पास घर का खंडहर बचा हुआ है, मैं उसी अपने खंडहर को ही राजमहलों के जैसा मानता हूँ और उस राजमहलों को क्या करूँ, मैं निछावर कर दे रहा हूँ। उसको मैं लात मार करके हटा दे रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए वो भूपों का प्रसाद, वह राजा महाराजाओं की हवेली नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए तो वह खंडहर ही मेरा सब कुछ है। ठीक, क्यों, क्योंकि सुकून चाहिए भैया। ठीक है, सुकून चाहिए, और वो सुकून चाहे जहाँ मिले, चाहे वह बड़े घर में मिले और चाहे छोटे घर में मिले। वह सुकून चाहे किसी पैसे वाले के घर में मिले और चाहे किसी
गरीब के घर में मिले। ठीक, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये कह रहे हैं कि जब मैं रोया तो तुमने इसको क्या कह दिया, तुमने इसको गाना गाना कह दिया, और जब मैं फूट पड़ा तो तुमने इसको क्या कह दिया, छंद बनाना। ठीक है, यानी मेरा रोना भी संसार को कैसा लग रहा है, एक गाने के समान लग रहा है। ठीक, और इनका फूट फूट कर रोना कैसा लग रहा है, इनका रोना कैसे लग रहा है, छंद बनाने के समान लग रहा है, गाने के समान लग रहा है। और ये जब फूट फूट कर रोते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, तो दुनिया संसार को क्या लगता है कि कोई नया छंद बन रहा है। यानी ये अपने दुख में भी सुख को भरपूर दे रहे हैं। यानी इनको दुख का कोई भी तकलीफ, दुख की तकलीफ कहीं भी नहीं है इनको। इनका जो दुख है वह और लोगों के सुख के समान है। यानी इनका दुख बराबर दुनिया का सुख। ठीक, ये अपने दुख को नहीं जाहिर होने देते हैं कि मैं दुखी हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कह रहे हैं कि मुझे संसार के लोग कवि कह करके थोड़ी अपना लेंगे, मैं क्या हूँ इस दुनिया का एक दीवाना हूँ। मतलब दुनिया का दीवाना होने का मतलब है कि मैं संसार से बिलग हूँ। संसार के जो लोगों के जैसी मेरी मानसिकता नहीं है कि थोड़ा सा दुख देख लिया लगे छच्छा काल करके रोने, और थोड़ा सा सुख देख लिया भैया तो इतने घमंड में अंधे हो गए कि उनको दूसरे का तकलीफ, दूसरे का दुख, की दूसरे का बिछड़ना, दूसरे का मिलना कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके गांव देहात में लोग होते होंगे कि जिसको एक समय में जो उनके निगाह से दूर हटने पर तकलीफ होती थी, उसी आदमी को लात मार करके निकल जाता है और दूसरे के साथ सुखी सुखी जीवन निर्वाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको कोई कलेश नहीं है कि जैसे मैं हूँ, जो संसार के लोग मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हर जगह ये विरोधाभासी बातें बोल रहे हैं। एक तरफ तो अपने आप को दीवाना कहते हैं और दूसरी तरफ दीवानों का वेश और मादकता। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कहने का मतलब मेरे अंदर वह सोच है, वह व्यवस्था ऐसी है जो दीवानों के समान है। दीवाना मतलब क्या होता है, दीवाना मतलब होता है जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना हो। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, कहने का मतलब मेरे अंदर इतनी मादकता है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसी मादकता जो निःशेष है, मतलब कभी शेष हो ही ना, उस प्रकार की मादकता को लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब मैं इस प्रकार का संदेश दुनिया वालों को देना चाहता हूँ जिसको सुनकर के लोग झूमे झुके और लहराएं, अपनी आत्मसंतुष्टि देखें, अपना सुख प्राप्त करें, अपने सुख को देखें और चाहें। ठीक, तो ये रहा आज का आत्मकथा, आत्म परिचय से संबंधित छोटी सी व्याख्या। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो कक्षा में व्याख्या की जाती हैं, ठीक, विधिवत हालावाद पर और प्रगतिवाद पर, प्रयोगवाद पर, छायावाद पर, छायावादोत्तर युग पर। अब चूंकि ये रिवीजन बैच है भैया, तो मैं चाहता हूं केवल एक छोटा सा हिंट आपको दे दूं बस, इससे आपका काम जो है वो बिल्कुल 100% निकल जाए, यह मेरी इच्छा है। नहीं तो अगर यही बात जब आप क्लास में डिस्क्राइब करवाएंगे, जब आप क्लास में सुनेंगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका अलग डायमेंशन रहेगा। यानी एक्सप्लेन करने का 1 to 1 जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो 1 to 1 आपसे क्लास में टीचर और अध्यापक का जो सामंजस्य रहता है, उस हिसाब से अगर आप क्लास में पढ़ेंगे तो इसकी एक अलग व्याख्या है। वो अलग व्याख्या करने का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी व्याख्या या दूसरी भाषा में व्याख्या। कहने का मतलब कि क्लासरूम या फिर अन्य अन्य कहीं व्यवस्थाओं में ये होता है कि चलो अभी हमारे पास समय है और हम विस्तृत व्याख्या कर लेंगे। लेकिन भैया 12th वालों, आपके पास विशेष करके हिंदी, आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो जितना जल्दी आप रिवीजन कर डालेंगे, जितना जल्दी आप चीज़ों को कैच करेंगे, पकड़ लेंगे, वही उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो आज तक के लिए हम इतना ही। कल इसी कविता का दूसरा भाग और उसके बाद प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। बने रहिए आप अपने हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, हिंदी हिंदुस्तानी में। जय हिंद, जय भारत।